हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। वैशाली, आपसे पहले शुरुआत करेंगे, बताइए आपके दो स्टॉक्स कौन से होंगे? तो मैं फिलहाल अभी एक सनफ्लैग को देख रही हूँ एंड आई थिंक सनफ्लैग में एक तेजी बन रही है। सो इसमें एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 203 और टारगेट रहेगा 225। तो ये एक स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है और दूसरा मैं रेकमेंड करूंगी फिलहाल टाइटन में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। सो टाइटन आज 3570 के स्टॉप लॉस के साथ 3650 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो वैशाली जी की राय में ये स्टॉक्स उनके पावर प्ले पिक्स। बढ़ते आगे, संतोष जी आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है उसमें से पहला है मारुति। मारुति में एक बहुत ही अच्छा ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, एक फ्रेश एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। इमीडिएटली मुझे 11,300 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 11,040 11,040 का। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है और आज लग रहा है कि शायद फ्रेज से बाहर आ सकता है, तो इसमें खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1625, टारगेट रहेगा 1700 रुपए। एम्फेसिस अब काफी तेज हो चुका है, अभी भी क्या मौके हैं इसमें एंट्री लेने के लिए? कोई ट्रेड हो सकता है स्टॉक में? वेल ऑलरेडी इतना चल चुका है सो आई थिंक थोड़ा डिप की राह देखनी चाहिए बट जिनका होल्डिंग कैपेसिटी है तो 2500 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को जरूर देखा जा सकता है बिकॉज आई थिंक ये हायर बॉटम फॉर्मेशन में है और आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज इसमें एक वॉल्यूम पिकअप भी है और अच्छा सा मूव दिखा रहा है। सो आई थिंक 2750 2780 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इवन 2800 लेवल्स तक भी जा सकता है। सो यस, व्यू इज पॉजिटिव 2500 के सपोर्ट के साथ। 2500 का सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ और तेजी है, लेकिन थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री करिए क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है। भारत फोर्ज, ये भी स्टॉक निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। संतोष जी, भारत फोर्ज देखिए, कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर जिनके पास ऑलरेडी है उन्होंने लेके रखा हुआ था निकल जाए मुनाफा लेकर? स्टॉक आप देखो तो अभी रिजल्ट्स के बाद रिजेक्ट हुआ था, पिछले 2 दिन थोड़ी रिकवरी आई है, बट स्ट्रक्चर वीक है, तो फ्रेश एंट्री तो नहीं करना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी है मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अभी शायद प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, स्टॉक लॉस में ही होगा, तो स्टॉक बेस बनाने की तैयारी में अगर थोड़ा नीचे आता है तो फिर आप एंट्री के मौके ढूंढिएगा 1040 के आसपास, बट अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए इसमें। तो ये नज़रिया भारत फोर्ज और एम्फेसिस पर आता हुआ हमारे एक्सपर्ट का। ज़रा फोकस मिलाएंगे एक और अहम स्टॉक। तेज़ी देखते ही बन रही है स्टॉक की, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। जी हाँ, गुजरात पीपावाव में देखिए आज 11% से ऊपर की तेज़ी गुजरात पीपावाव में साफ तौर पर नज़र आ रही है। इस तेज़ी के क्या मायने हैं ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और क्या ये तेजी एक मौका है स्टॉक में एंट्री का, इसकी इस तेजी की सवारी करने का। वैशाली जी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी, बताइए गुजरात पीपावाव पे क्या नजरिया बन रहा है आपका? 140 लेवल से इसमें बाय इंडिकेटर जरूर हो चुका है और अभी और भी तेजी दिख रहा है बिकॉज मंथली चार्ट आप देखेंगे तो 187 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ रहा है। सो इसका बहुत ही मतलब महत्व है। तो 187 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है एंड राइट नाउ इट इज एट 192, तो मैं कहूंगी कि सॉरी 180 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 210 की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गुजरात पीपावाव पे बुलिश नजरिया, पॉजिटिव नजरिया, यहां पर खरीदारी की सलाह, आगे और ज्यादा बेहतर संकेत मिलेंगे। चलिए फोकस मिलाते हैं एक बार फिर से रेलवे शेयरों को। जी हाँ, आज देखिए आरवीएनएल में लगभग 2% से ज्यादा की तेजी। हम बात करें आईआरएफसी में तो यहां भी लगभग 3% की तेजी और आईआरसीटीसी में भी 2.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। संतोष जी, रेलवे स्टॉक्स पे जरा फ्रेश नजरिया दीजिए। कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा भी किसी को शामिल करना हो तो बताइए। यस, रेलवे स्टॉक्स में भी एक गिरावट के बाद अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, फिर भी मुझे रेलवे स्टॉक्स कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे को, बारिंग 2 to 3 स्टॉक्स। तो अगर किसी को लेना है तो मुझे राइट्स फिर भी कंपैरेटिवली बेटर लगता है। इस स्टॉक में वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो अगर कोई खरीदता है तो राइट्स खरीद सकता है। इमीडिएट टारगेट मुझे 820 का नजर आता है, 820 क्रॉस करता है तो 880 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 750 रुपए का।